गोल्ड। स्टूडेंट हूँ, कहाँ से निवेश के लिए लाऊं पैसा। सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने बताया कि कम उम्र से निवेश करना क्यों जरूरी है, क्यों कम रकम से भी इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम बता रहे हैं कि निवेश से पहले क्या तैयारियां करनी चाहिए। नवभारत गोल्ड टीम, अब तक आपने जो पढ़ा उससे आपको यकीन हो गया होगा कि कम उम्र में निवेश की शुरुआत करना कितना फायदेमंद और जरूरी है। लेकिन बात इतने से ही नहीं बनती, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फायदे की खातिर शुरुआत कहाँ से की जाए। और इस शुरुआत से भी पहले ये समझना होगा कि आप अपनी कमाई के साथ करते क्या हैं। पहले हिसाब किताब करिए, एक सिंपल हिसाब किताब करिए। इससे पता चलेगा कि आपकी फाइनेंशियल हैसियत क्या है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने पॉकेट मनी से मिले पैसे बचाए होंगे। रिश्तेदारों से गिफ्ट के रूप में मिली रकम भी शायद आपने सहेज रखी हो। ये भी हो सकता है कि आपने कोई पार्ट टाइम नौकरी की हो और उसकी कुछ कमाई भी आपके पास बची हो। अगर आपने अभी अभी नौकरी शुरू की है तो ये देखिए कि हर महीने आपके हाथ में कितनी सैलरी आती है। अगर आपके पास पहले से कोई बचत हो तो उसे भी इस हिसाब किताब में शामिल करिए। इसके बाद अगला कदम है महीने के खर्च को जोड़ना। आपने पिछले 2-3 महीने में जो खर्च किया होगा उससे हर महीने खर्च हो रही रकम का एक औसत निकाल सकते हैं। इसका पता लगाने के लिए हर चीज़ पर होने वाले खर्च को जोड़िए, जैसे खाने पर, कपड़ों पर, एंटरटेनमेंट पर। इससे आपको हर महीने की आमदनी और खर्च का पता लग जाएगा और इसी से ये भी पता चलेगा कि हर महीने आप कितना पैसा बचा रहे हैं। फाइनेंशियल गोल तय करिए। इसके बाद बारी आती है कि पैसों से आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने ये लक्ष्य लिखिए, लक्ष्य जिन्हें आप कम समय में और लंबे समय में पाना चाहते हैं। अक्सर हम इसी तरह की चीज़ें मन में तो रखते हैं लेकिन उन्हें लिखते नहीं। जो लिखते भी हैं वे ये नहीं सोचते कि उन्हें पूरा करने में कितना पैसा लगेगा। ये जान लीजिए कि फाइनेंशियल गोल को लिखना बहुत ज़रूरी है। इसी से तय होगा कि आप उन्हें पाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। इनमें 2 साल बाद अगर आप टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो उसे भी शामिल करिए। 5-7 साल बाद घर खरीदने की योजना हो तो उसे भी लिखिए। इन हसरतों को पूरा करने के लिए कितने समय बाद कितनी रकम की ज़रूरत पड़ेगी ये जानना ज़रूरी है। ऐसा करते वक्त महंगाई के असर को मत भूलिए। महंगाई की वजह से जो चीज़ आज जिस कीमत पर मिल रही है कुछ साल बाद उसके लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा करने के बाद आपके पास एक तय लक्ष्य होगा जिसे पाने के लिए आपको काम करना है। रिस्क को समझिए। आप फाइनेंशियल गोल तय कर चुके हैं। आपको पता लग गया है कि 5 साल बाद किसी चीज़ को खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए। इसके बाद ये जानना होगा कि आप इन्हें हासिल करने के लिए कितना जोखिम उठा सकते हैं, यानी आप किस तरह के निवेशक हैं। कि आप अधिक जोखिम उठाकर ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं या आप कम रिस्क और कम रिटर्न से खुश होते हैं। एक और बात आपको समझनी होगी, वो ये है कि कहीं आप फिजूल खर्ची तो नहीं करते या आप खुद की बनाई योजना को ही भूल जाते हैं। ये भी हो सकता है कि मनी मैनेजमेंट में आप सुस्ती बरतते हों। इस तरह की किसी भी गलती को दूर करना होगा। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की राह पर बढ़ सकते हैं। बचत बढ़ानी होगी। किसी स्टूडेंट को निवेश करने में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि उसके पास पॉकेट मनी के अलावा आमदनी का कोई जरिया ना हो। ऐसे में वो निवेश कैसे करे? इसके 2 ही रास्ते हैं, या तो आपको अपने खर्च में कटौती करनी होगी या आमदनी बढ़ाने के उपाय करने होंगे। इसके लिए आप अपनी हॉबी को जरिया बना सकते हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब से कई बार अपने खर्च पूरा करने के साथ आपकी बचत भी हो जाती है। इससे आपको कम उम्र में काम करने का तजुर्बा भी होता है जो आगे चलकर करियर में काम आ सकता है। इस सीरीज के अगले पार्ट में हम बताएंगे कि निवेश की शुरुआत करने से पहले